बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 9, जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसकी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। 4.1 को अच्छे से समझने के लिए अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो पहले ज़रूर देखें। इंशाल्लाह उसकी वजह से आपको ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में आई सब्सक्राइब लिख दें ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने स्टूडेंट्स जो हमारे इस लेक्चर से फ़ायदा उठा रहे हैं। जी तो क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल येस और नो। ये हमारे पास कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, हमने इनमें से सिर्फ ये देखना है क्या ये पोलिनोमियल हैं या फिर ये पोलिनोमियल नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। सिर्फ हमने येस और नो में आंसर देना है। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास। ये हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया गया है और हमें बोला गया है आप ये बताएं क्या ये पोलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो पोलिनोमियल होने या ना होने के लिए हमारे पास क्या था, एक रूल था जिसमें हमें ये बताया गया था कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें जो वेरिएबल की पावर होती है यानी कि उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर से मुराद 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लेकिन उसकी जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई अंडर रूट नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं। अगर आप यहाँ देखें हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। वैसे नहीं आपने सॉल्व करना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें 3x² है, ठीक है, प्लस आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद हो कि कोई भी वेरिएबल अगर वो डिवाइड में आ रहा है तो उसकी पार्ट जो है वो प्लस में है तो जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो नेगेटिव में हो जाती है। अगर ऊपर नेगेटिव में है तो नीचे लेके जाते हैं तो वो प्लस की हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें इसकी क्या है +1 है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाती है x -1 -5। अगर यहाँ पे अगर पोलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे होल नंबर हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास x की पावर जो है वो 2 है जो कि एक होल नंबर है। अगर उसके बाद देखें तो ये नेगेटिव -1 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 1 आता +1 आता तो हम कह देते हैं ये पोलिनोमियल है। तो इस केस में ये क्या हुआ, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो हमने कह देना है ये पोलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। अगर आप यहाँ पे देखें एक आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, 3x की पावर 3 है -4x की पावर 2 है। इसके बाद क्या होनी चाहिए, ये 3 और 2 ये भी हमारे पास क्या है, होल नंबर्स हैं, यानी कि वेरिएबल की पावर जो है अभी होल नंबर में आ रही है। इससे अगली वाली भी होल नंबर में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ये वेरिएबल x है, ये भी वेरिएबल x है, यानी कि इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। कैसे ऐड होंगी हम देखते हैं। 3x की पावर 3 -4x², ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ये x ऐसे ही आएगा और ये अंडर रूट की पावर क्या होती है आपके पास, x = 1/2। तो ये इसकी पावर क्या होती है 1, ठीक है, ये +3 ऐसे ही आ जाएगा। 3x की पावर 3 है -4x² है, ठीक है, माइनस इन दोनों की पावर जब ऐड होगी तो वो 1/2 आ जाएगी +3। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये होल नंबर तो नहीं है, ये तो हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी पोलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे भी हम नो लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है हमारे पास। यहाँ पे आपके पास एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे x² है, यानी कि होल नंबर में वेरिएबल की पावर आ रही है। उसके बाद देखें x की पावर क्या है 1 है, तो इसका मतलब है ये भी होल नंबर की पावर आ रही है, होल नंबर में पावर आ रही है। तो आगे आप देखें जो x वेरिएबल है वो ख़त्म हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, x की पावर जो है वो 0 होगी जो कि इक्वल टू क्या होती है 1 होती है। तो अगर हम ना भी लिखें तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास ये पोलिनोमियल की जो कंडीशन थी उसको फॉलो कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है आपके पास, ये पोलिनोमियल है। उसके बाद अगला पार्ट 4 है हमारे पास। ये भी आपके पास पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है वो, अगर आप यहाँ पे देखें कि ये x की पावर क्या है 1 है, ये नीचे भी x की पावर 1 है। तो हमने रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास px में भी पोलिनोमियल हो और qx में भी पोलिनोमियल हो, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आपके पास पोलिनोमियल हो, तो वो क्या होता है, रैशनल एक्सप्रेशन होता है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास और बोला जा रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। आपसे ये बोला जा रहा है कि आपके पास कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जो कि एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं, आपने इनमें से ये चेक करना है इनमें से कौन सा है जो रैशनल एक्सप्रेशन है और कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अच्छा, अब रैशनल एक्सप्रेशन की बात करें तो इसका भी हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इन शॉर्ट थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि अगर ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों
दोनों में अगर आपके पास पोलिनोमियल आता है तो वो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है, और जिसके ऊपर और नीचे दोनों में आपके पास पोलिनोमियल नहीं आता तो वो रैशनल नंबर एक्सप्रेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास, जो कि आपको ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी है क्या ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है या फिर नहीं है। तो रैशनल एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए। और पोलिनोमियल के लिए हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये थी कि हमारे पास जो वेरिएबल दिया जाता है उसकी पावर जो है वो हमारे पास होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन जो वेरिएबल की पावर है वो ना तो नेगेटिव में आए ना ही अंडर रूट में आए। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे ये जो वेरिएबल है उसकी पावर जो अंडर रूट आ रही है यानी कि 1/2 है, तो इसका मतलब है ऊपर और नीचे ये दोनों हमारे पास जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर हैं ये आपके पास पोलिनोमियल नहीं है, तो इसका मतलब है ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, अगर आप यहाँ पे देखें x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर उसके बाद x की पावर ख़त्म हो रही है, ये भी एक पोलिनोमियल है। नीचे अगर देखें तो x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। ये अरेंज फॉर्म में नहीं है, आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं आप इसको। x की पावर 3 है, -2x² है, प्लस √3 है, ये -x² लिख सकते हैं, प्लस 3x लिख सकते हैं, प्लस 2 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस अरेंजमेंट आप इधर उधर कर सकते हैं। और अब अगर यहाँ पे आप देखें जो न्यूमिनेटर है वो भी आपके पास एक पोलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो आपके पास होल नंबर आ रही है। और नीचे भी अगर आप देखें तो वेरिएबल की पावर जो है वो आपके पास क्या आ रही है, होल नंबर आ रही है, नेगेटिव भी नहीं है और अंडर रूट भी नहीं है। तो ये क्या है, आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है। हम कहेंगे येस इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, येस इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक हो गया, रैशनल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो न्यूमिनेटर के अंदर जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में आ रही है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, और यहाँ पे इसकी जो है वो 0 है, जो कि इक्वल होता है 1 के। और नीचे भी अगर आप देखें तो वेरिएबल की पावर 2 है यानी कि होल नंबर है, आगे x की पावर 1 नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये दोनों ही पोलिनोमियल हैं, तो ये भी हम क्या कहेंगे, येस इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। येस ने लिख दिया, येस इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है हमारे पास। यहाँ पे देखिए वेरिएबल की जो पावर है वो आपके पास 1/2 आ रही है, मतलब होल नंबर नहीं है। नीचे भी अगर आप देखें वेरिएबल की पावर जो है वो 1/2 है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। यहाँ में हमने लिख दिया नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट सॉल्व किया है। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 4.1 के आगे वाले जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।